होला muy buenas, ¿cómo estáis? आई होप आप सब ठीक होंगे। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ स्पेनिश का चैप्टर नंबर 34। तो जिन जिन को भी मेरे प्रीवियस चैप्टर देखने का अभी तक मौका नहीं मिला है वो प्लीज़ जाके देखिए, और जिन जो मेरे चैप्टर लगातार फॉलो कर रहे हैं उन्हें तो समझ आ ही जाएगा कि हम पहले क्या क्या पढ़ा चुके हैं। ठीक है, कुछ लाइंस होंगी इनमें। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बताऊंगी मैं डिफरेंस मुई और मूचो में। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, बार बार रिपीट होते हैं। प्लीज़ मेरी हर वीडियो को एंड तक देखा कीजिए। मैंने पोर और पारा में भी डिफरेंस बताया है एक वीडियो में, तो मुझे फिर से किसी का क्वेश्चन आया था कि पोर और पारा में डिफरेंस बताइए, वो मैं एक्चुअली बता चुकी हूँ एक अपनी पहली एक वीडियो में। ठीक है, तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखा कीजिए, क्योंकि एंड में काफ़ी सारी क्वेरीज होती हैं जो मैं बताती होती हूँ। तो देखते हैं मुई और मूचो क्या डिफरेंस है इसमें। ठीक है, अलॉट या वेरी या टू मच कभी कभी हम कहते हैं। ठीक है ना, तो किस तरह से लिखा जाता है, कब किस चीज़ के सामने, लाइक वर्ब्स के सामने क्या आएगा, एडजेक्टिव्स के सामने क्या आएगा। ओके, मुई जो है वो नॉर्मली एडजेक्टिव्स के सामने ज़्यादा आता है। ठीक है, एडवर्बियोस के सामने बहुत कम, बट आता है, बट बहुत कम। ठीक है, ज़्यादा एडजेक्टिव्स के सामने आएगा। एक्सेप्ट ये एडजेक्टिव्स जो है मेखोर, पेयोर, मायोर और मेनोर। ठीक है, तो ये एडजेक्टिव है जो हम पढ़ चुके हैं, जैसे कि बुएनो, मालो, एदुकादो, इनएदुकादो, आल्तो, बाखो, लाइक किसी चीज़ की डिस्क्रिप्शन देना है ना। तो मेखोर का मतलब होता है बेटर, पेयोर का मतलब होता है वर्स, मायोर का मतलब होता है एल्डर, और मेनोर का मतलब होता है यंगर। ठीक है, जिस तरह से हम कहते हैं एल्डर ब्रदर, यंगर ब्रदर, आई एम बेटर, आई एम वॉज देन बिफोर। ठीक है, तो ये सब एडजेक्टिव्स हैं जिनके सामने मुई नहीं लगेगा, वैसे हर एडजेक्टिव के सामने लगता है। और ये सब एडवर्ब्स हैं जिनके सामने मुई नहीं लगेगा, मतलब मुई आंतेस नहीं बोल सकते। ठीक है, मुई देस्पुएस नहीं बोल सकते, मुई मास नहीं बोल सकते, मुई मेनोस नहीं बोल सकते, और भी काफ़ी सारे हैं, बट जो ज़्यादातर यूज़ होते हैं वो ये वर्ब्स हैं, सॉरी ये वर्ड्स हैं। ठीक है, तो एडवर्बियोस ये वाले हैं और एडजेक्टिव्स ये वाले। ठीक है, ये हम कर चुके हैं। एडवर्बियोस में आते हैं, कई बार ये एक्सेप्शनल वर्ड्स में आते हैं, हेल्पिंग वर्ड्स में आते हैं। ठीक है, अलग अलग फॉर्म्स में आते हैं ये वर्ड्स, मेनोस, मास, अंतेस, डिस्पुएस। अगर इनके सामने प्रपोजिशन लग रही है तो ये किसी और वर्डिंग की टाइप से गिने जाएंगे, मतलब काफ़ी ज़्यादा आते हैं। ठीक है, डिस्पोएस मीन्स बाद में, अंतेस मीन्स पहले, मेनोस मीन्स कम, और मास मीन्स ज़्यादा। ठीक है, तो इस तरह से वर्ड्स जो हैं इन चार वर्ड्स के सामने मुई नहीं लगेगा। ओके, अब मूचो और मूचा। ठीक है, ये तो हो गए जब हम जिसे कहते हैं अनकाउंटेबल। ठीक है ना, अनकाउंटेबल चीज़ मतलब सुस्तांतिवोस के सामने आएंगे। ठीक है, सुस्तांतिवोस होते हैं हमारी नाउन्स। ठीक है, वर्ब्स के आगे पीछे आ सकते हैं, जैसे कि अगर मैं कुछो गुस्तो है ना, गुस्तार वाली वर्ब है तो मुचो गुस्तो मीन्स बहुत खुशी हुई आपसे मिलके, ये एक एक्सेप्शनल वर्ड है। ठीक है ना, मुचा अशुकार, अब ये सुस्तांतिवो आ गया, नाउन आ गई। ठीक है ना, अशुकर मीन्स शुगर, तो मुचा अशुकर मतलब बहुत ज़्यादा शुगर है, बहुत मीठा है। ठीक है ना, तो ये दोनों तो हो गए अनकाउंटेबल, लाइक शुगर है, लाइक इस कोई चीज़ ज़्यादा मीठी है, कोई चीज़ ज़्यादा नमकीन है, या कोई चीज़ जैसे कहूँ मैं कि आगे आगे मैंने इसके भी एग्जांपल दिए हैं, या फिर इन वर्ड्स के सामने जैसे मुचो मास। ठीक है, quiero mucho más que esto, मतलब आपकी एक्सपेक्टेशन क्या है आपकी सैलरी को लेके, मुचो मास के esto मतलब इससे बहुत ज़्यादा। ठीक है ना, मुचो मेनोस, ये हाइट मतलब ये कपड़ा आपकी हाइट के हिसाब से ठीक है, नो इस मुचो मेनोस ये बहुत कम है, बहुत कम। ठीक है, तो ये तो अनकाउंटेबल हो गए ना, जैसे कि हाइट के हिसाब से कपड़ा, या चीनी हो गई किसी चीज़ में, या नमकीन होगी कोई चीज़, या फिर एक्सपेक्टेशन होगी। इन सब चीज़ों को हम काउंटेबल तो नहीं बना सकते हैं ना, तो ये जो मूचो और मुचा ये ज़्यादातर अनकाउंटेबल में आएंगे। ठीक है, और मूचोस और मुचास ये काउंटेबल में आएंगे, जैसे मैं कहूँ मूचोस चीकोस, मुचास चीकास। ठीक है, बहुत सारे लड़के, बहुत सारी लड़कियाँ, या फिर मूचोस कोचेस, मुचास प्रोफेसोरास, मुचास
कासास, ठीक है, कुछ भी जो काउंटेबल है, नाउन आ रही है उसके सामने, तो उसके सामने मुचो और मुचा लगेगा, ठीक है। अब इनके मतलब क्या होते हैं? मुई मीन्स जैसे अगर मैं कहूँ कि अब ये कई बार अलॉट में यूज़ होता है और कई बार वेरी में यूज़ होता है, ठीक है। वो आपको पता है इंग्लिश में भी दोनों चीज़ों का कोई एग्जैक्ट हम नहीं बता सकते कि यहाँ अलॉट ही लगेगा और यहाँ वेरी ही लगेगा, मतलब ऑब्वियसली एक्सेप्शंस होते हैं, ठीक है ना। तो इसमें भी ऐसे ही है, जब एडजेक्टिव आ गया या एडवर्ब आ गई तो मुई लगेगा उनके सामने, जब सुस्तांतिवो आ गया तो मुचो मुचा मुचोस मुचास लगेगा, प्लस ये वाले जो एडजेक्टिव्स और ये वाले जो सुस्तांति एडवर्बियोस हैं, इसमें हाँ मुचो मुचा मुचोस मुचास ये लग सकता है, ठीक है। ये जो एक्सेप्शनल हमने वर्ड्स लिए हैं कि जिनमें मुई नहीं लगना, ठीक है, नहीं लगना इनमें, ये जो ब्लू में है इनमें फिर मुचो मुचा लगेगा, ठीक है। तो कुछ अपने एग्जाम्पल्स देख लेते हैं हम, लाइक मुई माल, ठीक है, मुई माल मीन्स वेरी बैड। मुई लेखोस मीन्स बहुत दूर, ठीक है, टू फार। अब देखिए यहाँ पे एक में वेरी आया, एक में टू फार आया, ठीक है। और वेरी अनटाइडी, वेरी अनऑर्गेनाइज्ड, ठीक है, देसोर्देनादो, मुई देसोर्देनादो, तो वेरी अनऑर्गेनाइज्ड, ठीक है ना। मुचो और मुचा, लाइक मुचो फ्रियो, mucho mejor, ठीक है, me encuentro mucho mejor, आई एम फीलिंग मच बेटर। अब देखिए मच में भी आ गया, ठीक है ना। मुचो फ्रियो मीन्स मतलब टू कोल्ड, टू मतलब मुझे बहुत ठंड लग रही है जब हम कहते हैं, ठीक है ना। मुचो फ्रियो, बहुत ठंड हो रही है। दिनेरो, मुचो दिनेरो, ठीक है, बहुत ज़्यादा पैसे, ठीक है। मूचा में आया, ये मूचो और मूचा का सिर्फ इतना सा डिफरेंस है कि मेल और फीमेल, ठीक है। जो चीज़ें मेल में काउंट होएंगी वो मूचो में और चीज़ें फीमेल में काउंट होएंगी वो मूचा में। जैसे आशुकार नॉर्मली एल आशुकार कहा जाता है, बट जब इसकी बारी आए तो ये मूचा में लगती है, ठीक है। इसी तरह से है, ये एक्सेप्शनल वर्ड्स हैं, ठीक है। तो एल आशुकार, बट जब इसमें बोला जाए तो मूचा आशुकार, ठीक है। tiene mucha azúcar, mucha sal, mucha calor, ठीक है, बहुत ज़्यादा चीनी, बहुत ज़्यादा नमक और बहुत गर्मी, बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, ठीक है। hace mucha calor, tengo mucha calor, ओके। muchos niños, अब ये थोड़ा इजी है, ठीक है। mucho और muchas यहाँ पे क्योंकि सामने क्या लगने हैं, सिर्फ नाउन्स और वो भी काउंटेबल, ठीक है ना, नाउन्स लगनी है काउंटेबल, तो muchos niños, muchas niñas, muchos vasos मतलब बहुत सारे ग्लासेस, muchos pájaros मतलब बहुत सारे पक्षी, muchas vajillas मतलब बहुत सारे बर्तन, ठीक है, vajilla मीन्स बर्तन, और muchas mujeres मीन्स बहुत सारी औरतें, बहुत सारी विमेन। तो ये थोड़े से अपने एग्जाम्पल्स थे, ठीक है। अभी आगे वर्ड्स में, लाइक सेंटेंसेस में एग्जाम्पल, एस्तास मुई ट्रिस्टे होई, ठीक है। मुई वाला बहुत इजी है क्योंकि इसके आगे लगी होगी एडवर्ब या फिर ज़्यादातर एडजेक्टिव ही लगा होगा, ठीक है, ज़्यादातर। तो ट्रिस्टे क्या हुआ, सैड, और सैड क्या है, एडजेक्टिव, तो इसके सामने आ गया मुई, ठीक है। एस्तास मुई ट्रिस्टे होई मतलब आज आप बहुत सैड है। मिकासा एस्ता मुई सेरका, अब सेरका अदबेरबियो में आ गया, ठीक है। मुई सेर का मतलब मेरा घर बहुत पास है, दे तू कासा तेरे घर से, ठीक है। vuestro coche es muy grande, अब ग्रांडे अगेन क्या आ गया, एडजेक्टिव, ठीक है, बड़ा, बिग, तो आपकी जो कार है वो बहुत बड़ी है, ठीक है। vuestro coche es muy grande, tenemos ideas muy buenas, ठीक है, हमारे पास बहुत अच्छी आइडियाज़ हैं। habla muy despacio मतलब बहुत ही धीरे बोलो, porque no sabe español क्योंकि उसे स्पेनिश नहीं आती है, ठीक है। sabe क्या है, थर्ड पर्सन के लिए वर्ब लगती है, राइट। तो थर्ड पर्सन के लिए लगती है तो हम थर्ड पर्सन की उसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। habla muy despacio मतलब तुम धीरे बोलो, सॉरी habla वो धीरे बोलता है क्योंकि उसे स्पेनिश नहीं आती है, no sabe español, ठीक है। El helado मतलब द आइसक्रीम está muy frío, ठीक है। तो जो
आइसक्रीम है वो बहुत ठंडी है। अब आप कहेंगे कि अभी तो मैंने बताया कि यहाँ पे मुचो लगना है, तो फ्रियो कैसे आ गया? ओके, ये जो फ्रियो है ये है एडजेक्टिव, ठीक है। कोई चीज़ कालिएंटे, कालिएंटे मीन्स गर्म होना, और कोई चीज़ फ्रियो मतलब कि ठंडी होना, ठीक है। एडजेक्टिव में आ गया, ठंडा या गर्म टेम्परेचर के अकॉर्डिंग, ठीक है। अब अगर मैं कहूँ कि आसे मुचा कालोर, वासे मुचो फ्रियो, ठीक है, तो मुचो आएगा क्योंकि हम वो उस टाइम पे क्या बात कर रहे हैं कि मुझे ठंड लग रही है, मतलब बहुत ठंड हो रही है, ठीक है। वो हम एडजेक्टिव नहीं बता रहे हैं, वो हम एक तरह से मौसम का हाल बता रहे हैं या फिर अपना बता रहे हैं कि मुझे बहुत ठंड लग रही है। यो तेंगो, ठीक है, मतलब कि मुझे लग रही है। यो तेंगो मुचो फ्रियो, ठीक है, मुझे बहुत ठंड लग रही है। उसमें ये वाला एडजेक्टिव नहीं आएगा, ठीक है, ये फ्रियो वाला नहीं आएगा कि कोई चीज़ ठंडी है या गर्म है, वो एडजेक्टिव है, ठीक है। तो इस अकॉर्डिंग किसी चीज़ के बारे में हम बात करें कि ये ठंडी या गर्म, उसके आगे मुई आएगा, या फिर हम ठंड के बारे में बात करें तो उसके आगे मुचो आएगा, ठीक है। ओके, अब मुचो और मुचा में, तेंगो मुचा कालोर होई, आज मुझे बहुत गर्मी लग रही है, ठीक है। तो कालोर मीन्स गर्मी, ठीक है। कालियंते मीन्स कोई चीज़ गर्म होना, और कालोर मीन्स गर्मी, ठीक है। आई मुचा साल इन ला सोपा, मतलब जो सोपा है, जो सूप है, उसमें बहुत ज़्यादा नमक डला हुआ है, बहुत ज़्यादा, ठीक है। आसे मुचो तिएम्पो, बहुत टाइम हो गया, ठीक है। आसे मुचो तिएम्पो, बहुत टाइम हो गया, que no hablamos, कि हमने बात नहीं की, ठीक है। तो hablamos होगी nosotros की वर्ब वी वाली, ठीक है, हम वाली, तो hablamos, ठीक है। आसे मुचो फ्रियो, अब देखिए यहाँ पे आ गया ना, आसे मुचो फ्रियो और तेंगो मुचो फ्रियो, ठीक है। दोनों का मीनिंग सेम होता है, मतलब बहुत ठंड हो रही है या मुझे बहुत ठंड लग रही है, ठीक है। आसे मुचो फ्रियो और तेंगो मुचो फ्रियो, ठीक है। ओके, नेक्स्ट है आगो मुचोस पास्तेलेस कादा दिया, मतलब मैं हर रोज़, कादा दिया मीन्स हर रोज़, ठीक है, एवरी डे। पास्तेलेस मीन्स पेस्ट्री, तो मैं बनाता हूँ। आगो मीन्स असेर वाली वर्ब, डू वाली, ठीक है, और यो के लिए लगती है, तो मैं बनाता हूँ, ठीक है। आगो मुचोस मतलब बहुत सारी, पास्तेलेस पेस्ट्रीज, कादा दिया मीन्स रोज़। आई muchas tiendas en la ciudad, अब देखिए tiendas आ गया, पास्तेलेस आ गया, ठीक है। इसके पीछे, सबके पीछे तकरीबन क्या लग रहा है? नाउन, ठीक है ना। तो tienda क्योंकि वो ला है, तो इसके हिसाब से muchas लगेगा। पास्तेलेस क्योंकि एल का मतलब प्लूरल है, तो muchos लगेगा, ठीक है। तो आई muchas tiendas en la ciudad, मतलब बहुत सारी शॉप्स हैं सिटी में। Tienes muchos coches, आपके पास बहुत सारी कार्स हैं, ठीक है। तो कार क्या होती है? मेल, तो मुचो वाला, ठीक है, मुचोस, ठीक है। तेंगो मुचास गोर्रास, मतलब कि मेरे पास बहुत सारी कैप्स हैं, ठीक है। तेंगो मुचास गोर्रास, ठीक है, गोर्रास मीन्स कैप्स, तो मेरे पास बहुत सारी कैप्स हैं, ठीक है। ओके, यहाँ तक था हमारा ये चैप्टर। जिसको भी कोई क्वेरी है, कोई डाउट है, वो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, ठीक है। ट्यूशन्स मेरी जो पहले होम ट्यूशन्स आती थी और जो मैं बाहर भी पढ़ाने जाती हूँ, वो भी दोबारा से स्टार्ट हो गई हैं, तो अब शेड्यूल थोड़ा कम बन पाता है वीडियोस बनाने का, बट मैं कोशिश करूँगी कि जितनी ज़्यादा और जितनी जल्दी हो सके मैं वीडियोस अपलोड करती रहूँ। नेक्स्ट जो चैप्टर होगा वो हमारा होगा आई और एस्तार के बीच में, ठीक है। एस्ता कब हम लगाते हैं, और ये जो वर्ड है आई, ये हम कब लगाते हैं, ठीक है। वो भी बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, आप प्लीज़ देखना मत भूलिएगा। और ये चैप्टर अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। फिर दोबारा से आपसे रिक्वेस्ट करूँगी, और प्लीज़ इसी तरह मेरे चैनल को देखते रहिए, सपोर्ट करते रहिए। थैंक यू वेरी मच, अपना ध्यान रखिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, हasta luego, adiós।